एक छोटा बिजनेस शुरू करने की एक कड़वी सच्चाई है। आधे से ज्यादा छोटे बिजनेस पहले ही साल में बंद हो जाते हैं। जो किसी तरह पहला साल निकाल लेते हैं, उनमें से भी ज्यादातर अगले कुछ सालों में टिक नहीं पाते। यह सोच किसी को भी डरा सकती है। सवाल यह नहीं है कि मुश्किलें आएंगी या नहीं, सवाल यह है कि आप उनसे कैसे बचेंगे। आप ऐसा काम कैसे खड़ा करेंगे जो हर दिन आपको थकाए नहीं, जो बिना आपके हर पल मौजूद रहने के भी चलता रहे, और जो आपको जिंदगी जीने का समय और पैसा दोनों दे। यही सवाल मेरे मन में भी घूम रहा था। जवाब मुझे तब मिला जब मैंने एक किताब पढ़ी। उस किताब ने साफ बताया कि ज्यादातर छोटे बिजनेस क्यों नहीं चल पाते और गलती कहां होती है। अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या पहले से काम शुरू कर चुके हैं लेकिन हर वक्त उलझन और तनाव में रहते हैं, तो यह बात आपके लिए बहुत काम की है। काश ये समझ मुझे अपना काम शुरू करने से पहले मिल जाती। ज्यादातर लोगों की कहानी एक जैसी होती है। वे किसी कंपनी में नौकरी कर रहे होते हैं, अपने काम में अच्छे होते हैं, कई बार बहुत अच्छे, फिर भी अंदर से कुछ कमी महसूस होती है। लगता है मेहनत की सही कदर नहीं हो रही या पैसा कम मिल रहा है। किसी दिन बॉस की कोई बात चुभ जाती है। वजह छोटी होती है लेकिन असर बड़ा। उसी पल दिमाग में ख्याल आता है कि मैं इससे बेहतर काम जानता हूं, मैं किसी और के लिए क्यों काम कर रहा हूं, अपना काम क्यों ना शुरू करूं। यहीं से सपना शुरू होता है। खुद का मालिक बनने का सपना, आजादी का सपना। दिल में जोश भर जाता है और इंसान बिना ज्यादा सोचे अपना बिजनेस शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक बात अक्सर समझ में नहीं आती। जिस बॉस से आप भाग रहे थे, वही बॉस आप खुद बनने वाले होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि अब छुट्टी लेने की भी इजाजत नहीं होती। अधिकतर लोग बिजनेस इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वे किसी एक काम में माहिर होते हैं। कोई बढ़िया कारीगर होता है, कोई एडिटर, कोई कुक, कोई डिजाइनर। उन्हें लगता है कि अगर मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूं तो इसका बिजनेस भी चला लूंगा। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। किसी काम को करना और उस काम का बिजनेस चलाना, ये दोनों अलग बातें हैं। काम आना जरूरी है लेकिन काफी नहीं। जब ऐसा इंसान बिजनेस शुरू करता है तो उसे जल्दी ही एहसास होता है कि अब सिर्फ अपना असली काम नहीं करना है। अब उसे पैसे संभालने हैं, लोगों को काम पर रखना है, ग्राहकों से बात करनी है, शिकायतें सुननी है, प्लान बनाना है। यानी एक नहीं कई नौकरियां करनी पड़ती हैं, वो भी बिना सीखे। जो काम कभी पसंद था वही बोझ लगने लगता है। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि लगता है बिजनेस आपका नहीं है, आप बिजनेस के हो गए हैं। पहले आप नौकरी कर रहे थे, अब आपके पास उससे भी खराब नौकरी है। बॉस से बचने के लिए जो रास्ता चुना था, वही रास्ता आपको और कसकर बांध लेता है। जो सफर खुशी से शुरू हुआ था, वही थकान, डर और नाकामी की तरफ बढ़ने लगता है। असल में हर इंसान के अंदर बिजनेस करते समय तीन अलग अलग सोच होती है। एक वह जो सपने देखता है, आगे की सोचता है। दूसरा वह जो व्यवस्था चाहता है, नियम बनाना चाहता है। और तीसरा वह जो बस काम करना चाहता है। ज्यादातर लोग सिर्फ काम करने वाले हिस्से से ही जीते हैं। यही वजह है कि वे आगे फंस जाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे डाइट करने वाला इंसान। उसके अंदर भी दो आवाजें होती हैं। एक जानती है कि सही खाना और रोज चलना जरूरी है, दूसरी आराम और आलस चाहती है। पतला होना किसी जादू से नहीं होता, बल्कि सही हिस्से को रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत करने से होता है। बिजनेस में भी यही सच है। अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे और सोचेंगे नहीं, सिस्टम नहीं बनाएंगे, तो थक कर रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप पूरे काम को समझकर धीरे धीरे सही ढांचा बनाते हैं, तो वही बिजनेस एक दिन आपको आजादी दे सकता है। लेकिन अंदर का मोटा हिस्सा दौड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता। उसे आराम चाहिए, मजेदार खाना चाहिए और बहाने चाहिए। वो कहता है कि आज नहीं, कल से शुरू करेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लो, वर्कआउट बाद में हो जाएगा। जिसने भी कभी अपने अंदर इन दो आवाजों को टकराते हुए महसूस किया है, वह समझता है कि यह कैसा लगता है। आप सिर्फ एक नहीं हैं, आप दोनों हैं। कभी आप अनुशासन वाली सोच में होते हैं तो कभी आलस वाली सोच में। दिलचस्प बात यह है कि जब आप सही रास्ते वाली सोच में होते हैं तो आप आलस वाली सोच के लिए वादे करते हैं, और जब आप आलस वाली सोच में होते हैं तो सही रास्ते वाली सोच के लिए वादे करते हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि एक वक्त में दोनों नहीं चल सकते, किसी एक को पीछे हटना ही पड़ता है। दोनों ये बात जानते हैं, फिर भी लड़ाई चलती रहती है। यही हाल हर छोटे बिजनेस के मालिक के अंदर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ लड़ाई दो नहीं, तीन हिस्सों के बीच होती है। एक सपना देखने वाला हिस्सा, एक व्यवस्था बनाने वाला हिस्सा और एक काम करने वाला हिस्सा। यह लड़ाई और भी उलझी हुई होती है, क्योंकि इसमें कोई साफ जीत नहीं होती। जब तक आप इन तीनों को समझते नहीं, तब तक यह झगड़ा चलता ही रहता है। सबसे पहले सपना देखने वाला हिस्सा होता है। यही वह आवाज है जो आपको नौकरी में बैठकर घड़ी देखने पर मजबूर करती है। यही वह हिस्सा है जो बेहतर जिंदगी की कल्पना करता है। यह हमेशा आगे की सोचता है, भविष्य में जीता है। इसे बीता हुआ कल पसंद नहीं, और आज में टिकना भी इसे मुश्किल लगता है। यही नया सोचने वाला हिस्सा है जो अव्यवस्था में भी मौके ढूंढ लेता है और गड़बड़ को ठीक करने का सपना देखता है। लेकिन इस हिस्से की एक कमजोरी भी है, इसे हर चीज पर कंट्रोल चाहिए। अपने सपनों को सच करने के लिए यह चाहता है कि लोग और हालात इसकी मर्जी से चले। यहीं से परेशानी शुरू होती है। इसके लिए दुनिया मौके से भरी हुई है और इसके आसपास के लोग बस रुकावट नजर आते हैं। इसलिए ये कई बार आगे बढ़ने के लिए जरूरत से ज्यादा सख्त हो जाता है। किसी को डराना, दबाव डालना या चिल्लाना इसे गलत नहीं लगता, क्योंकि इसके हिसाब से सपना सबसे बड़ा होता है। धीरे धीरे लोग इसे समस्या लगने लगते हैं, जबकि असल में वे सिर्फ इंसान होते हैं। दूसरा हिस्सा व्यवस्था पसंद करता है। यह सपना नहीं देखता, बल्कि आज को संभालता है। इसे चीजें सही जगह पर चाहिए, तय तरीके से चाहिए। जहां सपना देखने वाला हिस्सा फैलाव लाता है, वहां यह हिस्सा सफाई करना चाहता है। इसे गड़बड़ी बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आपने कभी अपने घर की एक ऐसी दराज देखी हो जिसमें बेकार चीजें भरी हो, तो आप इसे समझ सकते हैं। पुरानी चाबियां, बिना काम के रबर बैंड, खत्म हो चुकी बैटरियां, ढीले पेंच। बाहर से कुछ खास नहीं लगता, लेकिन हाथ डालते ही चुभन महसूस होती है। यह हिस्सा बिजनेस को भी ऐसे ही देखता है। उसके लिए बिना सिस्टम का काम एक कबाड़ से भरी दराज जैसा होता है। इसलिए यह हर चीज को नाम देना चाहता है, जगह देना चाहता है। कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, सब तय होना चाहिए। इसके लिए लोग भी फाइलों की तरह होते हैं, हर किसी की अपनी जगह और जिम्मेदारी। यह हिस्सा पहले से सोचता है कि समस्या आएगी और उसकी तैयारी करता है। इसका मकसद है कि काम बिना रुकावट के चलता रहे। तीसरा हिस्सा वह है जो बस काम करना चाहता है। अगर आप अपनी नौकरी छोड़कर कुछ खुद करना चाहते हैं, तो यह हिस्सा आपके अंदर मजबूत है। अगर आपने कभी सोचा है कि सही काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो यही आवाज है। इसे हाथ से काम करना अच्छा लगता है, इसे आज में रहना पसंद है। इसे न भविष्य की चिंता है, न बड़ी प्लानिंग की। यह हिस्सा बस ये चाहता है कि कोई उसे परेशान न करे। उसे बताया जाए कि क्या करना है और वह उसे पूरे मन से करेगा। इसके रास्ते में सब रुकावट लगते हैं। सपना देखने वाला नया आइडिया लाता है और बीच में टोकता रहता है। व्यवस्था वाला सिस्टम बनाना चाहता है और नियम थोपता है, लेकिन यह हिस्सा बस शांति से काम करना चाहता है। अगर सिर्फ यही हिस्सा चलता रहे तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता। रोज का काम तो हो जाएगा, लेकिन आने वाले कल की कोई तैयारी नहीं होगी। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब काम चलता रहता है लेकिन दिशा नहीं होती, तो एक दिन सब रुक जाता है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन तीनों को साफ देख सकते हैं। कभी आपका एक हिस्सा चाहता है कि सब कुछ ठीक जगह पर हो, सब कंट्रोल में रहे। वहीं दूसरा हिस्सा आगे की सोच में डूबा रहता है, बड़े सपने बुनता रहता है। और एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे खाली बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह बिना रुके कुछ न कुछ करता रहना चाहता है। अगर वह काम नहीं कर रहा होता, तो उसे अंदर ही अंदर अपराध बोध होने लगता है। असल में आप एक नहीं है, आपके अंदर ये तीनों एक साथ रहते हैं। एक सोचता है, एक संभालता है और एक करता है। सपना देखने वाला आगे की तस्वीर देखता है, व्यवस्था वाला हर छोटी बात की चिंता करता है और काम करने वाला बस काम पूरा करना चाहता है। यही तीनों मिलकर आपके हर फैसले को प्रभावित करते हैं। बिजनेस भी इंसान की तरह ही बड़ा होता है। जैसे इंसान
बचपन, जवानी और समझदारी के दौर से गुजरता है, वैसे ही बिजनेस के भी 3 दौर होते हैं। शुरुआत का दौर, बीच का दौर और फिर एक स्थिर दौर। शुरुआत का दौर ज्यादातर काम करने वाले हिस्से के हाथ में होता है। यही वह समय होता है जब आप पहली बार आजादी महसूस करते हैं। अब कोई बॉस नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। शुरुआत बहुत जोशीली होती है, लेकिन यह जोश जल्दी ही थकान में बदलने वाला होता है। अब आपको एक साथ कई काम संभालने पड़ते हैं। हर दिन ऐसा लगता है जैसे आप हवा में कई गेंदें उछाल रहे हैं। एक तरफ पैसे संभालने हैं, दूसरी तरफ अपने काम को बेचना है। साथ ही प्रचार, मार्केटिंग, कानूनी बातें, टैक्स, सब कुछ खुद ही देखना है। इस दौर में बस काम ही काम होता है। दिन लंबे हो जाते हैं, 12 से 14 घंटे काम करना आम बात हो जाती है। हफ्ते के 7 दिन काम चलता है। घर पर भी दिमाग बिजनेस से बाहर नहीं आता। आप पूरी तरह अपने काम में डूबे होते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि काम आपकी क्षमता से ज्यादा होता है। आप जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा सामने आ जाता है। आप मेहनत बढ़ाते हैं, समय बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी सब संभाल पाना मुमकिन नहीं होता। धीरे धीरे कुछ न कुछ छूटने लगता है, गलतियां होने लगती हैं, चीजें हाथ से फिसलने लगती हैं। ये दौर तब खत्म होता है जब आपको ये सच समझ में आता है कि इस तरह बिजनेस नहीं चल सकता। अगर इसे जिंदा रहना है तो कुछ बदलना पड़ेगा। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। कुछ लोग दरवाजा बंद करके सब छोड़ देते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और अगले दौर में कदम रखते हैं। अगला दौर वह होता है जब आप पहली बार मदद लेने का फैसला करते हैं। कोई भी बिजनेस जो आगे बढ़ता है उसे इस मोड़ से गुजरना ही पड़ता है। अकेले सब संभालना नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि मदद चाहिए या नहीं, सवाल ये होता है कि कैसी मदद चाहिए। अक्सर ये मदद उसी काम के लिए ली जाती है जो आपको पसंद नहीं होता। अगर आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है तो आप किसी को काम बनाने के लिए रखते हैं। अगर आपको काम बनाना अच्छा लगता है तो आप किसी को बेचने के लिए रखते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आता कि किसे रखें तो ज्यादातर लोग हिसाब किताब देखने वाले को रखते हैं, क्योंकि यही वह काम है जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं। तो आप अपना पहला कर्मचारी रखते हैं। वह अपने काम में अनुभवी होता है, मेहनती होता है और आपसे कहीं ज्यादा समय से इस काम को जानता होता है। उसने सालों तक ऐसे ही छोटे कामों में काम किया होता है। और अब वही इंसान आपके सबसे बड़े सच के सबसे करीब आने वाला होता है। काम के पहले ही दिन वह कागजों, फाइलों और अधूरे हिसाब किताब के ढेर को देखता है। उसे देखकर आपको एक अजीब सा एहसास होता है। पहली बार लगता है कि यह काम अब किसी और के हाथ में है, और उसी पल आपको समझ आने लगता है कि अब चीजें वैसी नहीं रहने वाली जैसी पहले थीं। अब आप सिर्फ काम करने वाले नहीं रहते, आप थोड़ा संभालने वाले भी बन जाते हैं। कुछ ही हफ्तों में आपको दिखने लगता है कि हैरी सिर्फ हिसाब किताब तक सीमित नहीं है। वह फोन उठा सकता है, ग्राहकों से बात कर सकता है, दुकान या ऑफिस को ठीक रख सकता है और हर काम में थोड़ा थोड़ा हाथ बंटा सकता है। उसकी वजह से जिंदगी आसान लगने लगती है। आप लंबा लंच लेने लगते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं और पहली बार लगता है कि शायद सब कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन यहीं एक चुपचाप खड़ी होने वाली परेशानी शुरू होती है। आप हैरी को यह नहीं बताते कि क्या करना है और कैसे करना है। आप बस काम उसके हवाले कर देते हैं। ये बहुत खतरनाक आदत है, क्योंकि जब आप दिशा नहीं देते तो सामने वाला अपने हिसाब से काम करता है। धीरे धीरे आपका बिजनेस उस तरीके से हटने लगता है जैसा आप सोचते थे। वह एक नया रूप लेने लगता है, ऐसा रूप जिसे आप ठीक से पहचान भी नहीं पाते। हैरी को लगता है कि अब और मदद चाहिए तो वह नए लोग रख लेता है। आप इतने व्यस्त रहते हैं कि वे लोग आपको नहीं, हैरी को जवाब देने लगते हैं। आप इस स्थिति को चलने देते हैं, क्योंकि इससे आपको वही करने का समय मिल जाता है जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन यह आराम ज्यादा देर नहीं टिकता। धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियां जमा होने लगती हैं। ग्राहक शिकायत करने लगते हैं कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रही, समय पर काम पूरा नहीं होता, वादे टूटने लगते हैं, खराब व्यवस्था का असर साफ दिखने लगता है। तब आपके मन में एक कड़वा ख्याल आता है कि शायद कोई भी इस बिजनेस की उतनी परवाह नहीं करता जितनी आप करते हैं। आपको लगने लगता है कि हैरी पर भरोसा करना गलती थी, बल्कि किसी पर भी भरोसा करना ही गलत था। जैसे जैसे हालात बिगड़ते हैं, आपको लगता है कि कोई भी उतनी मेहनत नहीं करना चाहता जितनी आप करते हैं।
किसी के पास आपकी समझ नहीं है, आपकी लगन नहीं है, आपकी रुचि नहीं है। दिमाग में एक ही बात घूमती है कि अगर काम सही चाहिए तो मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसे किसी भी बढ़ते हुए बिजनेस में जाएं, आपको एक मालिक मिलेगा जो हर समय भाग रहा है। वह सब कुछ खुद करने की कोशिश करता है, जबकि उसने लोगों को इसके लिए पैसे दे रखे होते हैं। मालिक जितना ज्यादा खुद करता है, कर्मचारी उतना ही कम करते हैं, क्योंकि आपने उन्हें सही तरीका सिखाया ही नहीं। हर ऐसा बिजनेस एक मोड़ पर पहुंचता है जहां वह मालिक की आराम वाली सीमा से बाहर निकल जाता है। अब आपको लगता है कि कंट्रोल हाथ से निकल रहा है। आप न बिजनेस को संभाल पा रहे हैं, न अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को। जब हैरी आया था तब आपने बस काम उस पर डाल दिया और खुद पीछे हट गए। लेकिन हैरी भी इंसान है, उसे भी दिशा चाहिए। उसे यह समझना जरूरी है कि वह जो कर रहा है उसका मतलब क्या है। उसे यह पता होना चाहिए कि बिजनेस किस तरफ जा रहा है और क्यों जा रहा है। पूरी तस्वीर और सोच अगर उसे नहीं पता तो वह सिर्फ काम करेगा, सही फैसला नहीं ले पाएगा। और अगर आप किसी को संभाल नहीं सकते तो आगे कैसे बढ़ेंगे। यहाँ आकर कई लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं कि इसे भूल जाओ, वापस पुराने तरीके पर चलते हैं। जब सब कुछ सिर्फ मैं संभाल रहा था तब कम से कम ये झंझट नहीं थी, न कर्मचारी, न खर्चे, न सिरदर्द। तो वे बिजनेस को फिर से छोटा कर लेते हैं, उस आकार में जहां उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। कुछ समय तक सब ठीक लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप पहले भी वहीं थे। आप पहले भी छोटे थे और तब भी खुश नहीं थे। कुछ वक्त बाद एक सुबह आप उठते हैं और मन में साफ साफ महसूस होता है कि अब यह सब दोबारा करने का मन नहीं है। और यहीं से थकान असल रूप में सामने आती है। आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, आंख खुलती है लेकिन शरीर उठने से मना कर देता है। मन बिल्कुल खाली और भारी लगता है। आप करवट बदलकर अपने पार्टनर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आज ठीक नहीं लग रहा, शायद बीमार हूं, आज काम पर जाने का मन नहीं है। सामने से जो जवाब आता है वह कड़वा होता है, लेकिन सच होता है। अगर तुम नहीं जाओगे, अगर तुम काम नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। उसी पल आपको अंदर से झटका लगता है। अचानक साफ हो जाता है कि आप किसी बिजनेस के मालिक नहीं हैं, आप एक नौकरी के मालिक हैं। और यह सबसे खराब किस्म की नौकरी है। अगर आप बीमार पड़े तो कोई पैसा नहीं आएगा। अगर आप आज काम पर नहीं पहुंचे तो काम रुक जाएगा। आपके बिना यह सब नहीं चलता। और इससे भी बुरी बात यह है कि आप इसे बेच भी नहीं सकते, क्योंकि आप किसी को वही काम बेच रहे होंगे जिससे आप खुद थक चुके हैं। जब सपना खत्म हो जाता है तो जो बचता है वह सिर्फ रोज का काम होता है, भारी, दोहराया हुआ, बिना खुशी वाला। आप सोच सकते हैं कि अगर मैं हार न मानूं, अगर मैं छोटा न रहूं और लगातार बढ़ता रहूं तो शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन सच ये है कि ऐसे में आप खुद को ही तोड़ लेते हैं। मान लीजिए आप बहुत जिद्दी हैं, आप किसी भी हालत में हार नहीं मानते। आप बस इतना करते हैं कि दुकान खुली रहे, काम चलता रहे। इसके लिए आपको हर समय मौजूद रहना पड़ता है। दिन बीतते जाते हैं लेकिन कुछ बदलता नहीं। हर दिन वही थकान, वही भाग दौड़। बिजनेस चलता रहता है लेकिन आपकी सेहत और दिमाग धीरे धीरे टूटने लगते हैं। आप बीमार पड़ते हैं, चोट लगती है, लेकिन रुक नहीं पाते। आप खुद को जबरदस्ती चलाते रहते हैं, जैसे एक पंखा जो बिना रुके दिन रात चलता रहता है। बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर से वह घिस रहा होता है। एक दिन अचानक एक आवाज आती है और पंखा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आज ज्यादातर छोटे बिजनेस मालिक खुद को ठीक इसी हालत में पाते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कहानी यहीं खत्म हो। एक बेहतर रास्ता भी है। अब तक हमने उन समस्याओं को देखा जिनकी वजह से ज्यादातर छोटे बिजनेस टूट जाते हैं। आगे की सोच वहीं से शुरू होती है जहां बिजनेस सच में मजबूत बनता है। वह दौर तब आता है जब बिजनेस सिर्फ चल ही नहीं रहा होता, बल्कि बिना मालिक को तोड़े टिक भी रहा होता है। यह मान लेना गलत है कि हर बिजनेस जो शुरुआत और संघर्ष से गुजरता है वह अपने आप मजबूत बन जाएगा। बहुत से लोग इस मोड़ तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मजबूती कोई आखिरी मंजिल नहीं है। ये कोई इनाम नहीं है जो आखिर में मिलता है। इसे शुरू से ही चुना जा सकता है। आप पहले दिन से ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जो सोच में बड़ा हो, भले आकार में छोटा हो। यह सुनने में अजीब लगता है लेकिन सच है।
दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने पहले अव्यवस्था में जीना नहीं सीखा। उन्होंने शुरू से ही साफ सोच के साथ काम किया। ऐसा तब होता है जब सोच सिर्फ काम करने तक सीमित नहीं होती, जब इंसान पहले यह तय करता है कि यह बिजनेस आखिर दिखेगा कैसा। सिर्फ आज क्या करना है यही नहीं, बल्कि यह भी कि यह पूरा सिस्टम कैसे चलेगा। जब आपके दिमाग में शुरुआत से ही एक साफ तस्वीर होती है कि सब कुछ अंत में कैसे काम करेगा, तब आप आज के फैसले उसी हिसाब से लेते हैं। आप वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं जैसे आप पहले से उस मुकाम पर पहुंच चुके हो। यह सोच यही पूछती है कि यह पूरा ढांचा कैसे चलेगा। यहाँ ध्यान सिर्फ उस चीज पर नहीं होता जो आप बेच रहे हैं, ध्यान इस पर होता है कि पूरा सिस्टम कैसे परिणाम देगा, ग्राहक को क्या अनुभव मिलेगा, काम कैसे आगे बढ़ेगा और यह सब आपके बिना कैसे टिकेगा। इस तरह की सोच में काम करने वाला व्यक्ति बिजनेस को एक मशीन की तरह देखता है। एक ऐसी मशीन जो सही तरीके से सेट हो जाए तो बार बार उसी क्वालिटी का नतीजा देती है। यहीं से असली फर्क शुरू होता है। काम करने वाला इंसान अपने बिजनेस को बस एक जगह मानता है जहां वह जाकर मेहनत करता है और बदले में पैसा कमाता है। उसके लिए बिजनेस का मतलब आज का काम और आज की कमाई होता है। इसके उलट जो सोच आगे की होती है वह सबसे पहले एक साफ तस्वीर बनाती है। वह तय करती है कि आखिर में यह काम दिखेगा कैसा, फिर उसी तस्वीर को सच करने के लिए आज से पीछे की तरफ कदम बढ़ाती है। काम करने वाली सोच के पास कोई लंबा सपना नहीं होता, उसे बस यह देखना होता है कि आज क्या करना है और आज कितना कमाना है। वह अपने काम को अपनी नजर से देखता है। जो सामने है वही उसकी दुनिया होती है, लेकिन आगे की सोच वाला इंसान अपने काम को ग्राहकों की नजर से देखता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, क्या चाहता है और क्या उम्मीद लेकर आया है। काम करने वाले के लिए नया ग्राहक अक्सर परेशानी बन जाता है। उसे लगता है कि अब और काम बढ़ गया, अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आगे की सोच वाला इंसान उसी नए ग्राहक को एक नए मौके की तरह देखता है। उसके लिए हर नया इंसान एक नई संभावना होता है। यहाँ एक जरूरी बात समझनी चाहिए, आप किसी काम करने वाले इंसान को जबरदस्ती बड़ी सोच नहीं सिखा सकते। ऐसा करने की कोशिश अक्सर बेकार जाती है। सही रास्ता ये नहीं है कि आप लोगों को बदलें, सही रास्ता ये है कि आप ऐसा ढांचा बनाएं जिसमें सही तरह का काम अपने आप होने लगे। इसके लिए एक ऐसे मॉडल की जरूरत होती है जो तीनों तरह की सोच को जगह दे सके, जो आगे की सोच को दिशा दे, जो व्यवस्था को आसान बनाए और जो काम करने वाले के लिए काम को साफ और सरल बना दे। ऐसे मॉडल को एक कॉपी करने लायक ढांचा कहा जा सकता है। इसे समझने के लिए किसी बड़े नाम को देखना काफी है। बात यहाँ खाने की नहीं है, बात उनके काम करने के तरीके की है। वहां हर छोटा कदम पहले सोचा गया, फिर परखा गया और फिर तय किया गया। जब तक वह तरीका इतना साफ नहीं हो गया कि उसे कहीं भी दोहराया जा सके। हर काम एक जैसे तरीके से होता है। हर चीज का साइज, समय और क्रम तय होता है। क्या कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, सब लिखा हुआ होता है। इसी वजह से वहां काम करने वाला कोई भी इंसान जल्दी सीख लेता है और काम ठीक से कर पाता है। असल में वहां हर समस्या को पहले ही सोच लिया गया है, फिर उसका हल सिस्टम में डाल दिया गया है ताकि रोज नई परेशानी न खड़ी हो, ताकि इंसान पर नहीं तरीके पर भरोसा किया जा सके। अब यही सोच आपको अपने काम में लानी होती है। इसके लिए सबसे पहले यह मानना पड़ता है कि असली दिक्कत आपका काम नहीं है, दिक्कत आपकी सोच है। जब तक आप ये नहीं बदलते कि बिजनेस क्या है और कैसे चलना चाहिए, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हर दिन सिर्फ काम में डूबे रहना काफी नहीं है। आपको काम के ऊपर भी काम करना होगा। अपने बिजनेस को ऐसे देखना होगा जैसे वह कोई सामान हो जो शेल्फ पर रखा है, एक ऐसी मशीन जिसके अलग अलग हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। आपको खुद से पूछना होगा कि यह सब मेरे बिना कैसे चलेगा। अगर मैं एक हफ्ते के लिए हट जाऊं तो क्या यह काम रुकेगा? मैं अपने लोगों को बिना हर वक्त टोके और समझाए कैसे काम करवा सकता हूं? मैं इसे ऐसा कैसे बना सकता हूं कि यही काम बार बार एक जैसे नतीजे दे? खुद से यह मानकर चलिए कि आप अपने काम की नकल बनाने वाले हैं, जैसे आप एक ही ढांचे को लेकर हजारों बार दोहराना चाहते हो।
लगभग वैसा नहीं, बल्कि बिल्कुल वैसा ही। जब आप इस तरह सोचते हैं तो आपको साफ दिखने लगता है कि हर चीज के लिए एक तय तरीका चाहिए। धीरे धीरे आपको समझ आता है कि आपको लोगों पर नहीं, तरीकों पर भरोसा करना है। अगर आपका काम सिर्फ बहुत तेज और बहुत महंगे लोगों के भरोसे चलता है तो आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लोग मिलना भी कठिन होता है और उन्हें संभालना भी। बेहतर रास्ता यह है कि काम का तरीका इतना साफ हो कि कम अनुभव वाला इंसान भी उसे ठीक से कर सके। इसका मतलब यह नहीं कि बिना समझ के किसी को भी रख लिया जाए। अगर किसी काम के लिए जानकारी जरूरी है तो वह जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अगर ढांचा सही बना है तो आपको सबसे ऊपर के एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामान्य अनुभव वाला इंसान भी उसी सिस्टम के सहारे अच्छा काम कर पाएगा और यहीं से आपका बिजनेस धीरे धीरे आपके बिना भी चलने लायक बनना शुरू करता है। लेखक जब सिस्टम पर चलने वाले बिजनेस की बात करता है तो उसका सीधा मतलब यही होता है, ऐसा काम जो लोगों के भरोसे नहीं बल्कि तय तरीकों के भरोसे चले। इसके लिए हर छोटे बड़े काम की एक साफ सूची होनी चाहिए। हर काम के लिए कदम दर कदम समझाने वाली गाइड होनी चाहिए ताकि कोई भी वही काम कर सके जो आज आप खुद कर रहे हैं। यह हिस्सा सुनने में उबाऊ लगता है। सच कहें तो ज्यादातर लोगों को यह करना पसंद भी नहीं होता, लेकिन यही सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो आप बहुत सारा समय बर्बाद करेंगे और अंत में हार जाएंगे। ये बात सिर्फ किताबों की नहीं है, ये अनुभव की बात है। मैंने खुद ऐसा किया है। मैंने बिना सिस्टम बनाए लोगों को रखा और नतीजा वही निकला जो अक्सर निकलता है। क्योंकि सही तरीका लिखा हुआ नहीं था, इसलिए लोग काम का पूरा हिस्सा नहीं कर पाए। वे ज्यादातर काम ठीक कर लेते थे, लेकिन आखिरी थोड़ा सा हिस्सा हमेशा मुझ पर आ जाता था। अब जरा सोचिए, अगर आपने 10 लोग रखे हों और हर एक के आखिरी हिस्से में आपको मदद करनी पड़े तो क्या होगा? आपका पूरा दिन फिर से उसी में चला जाएगा। मैंने यह गलती की है और मैंने दूसरों को भी यही करते देखा है। पहले लोग रखते हैं, फिर कुछ समय बाद सबको निकाल देते हैं और वजह वही होती है, सिस्टम की कमी। इसलिए लोगों से पहले तरीका बनाना जरूरी है। अब हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि आखिर यह सिस्टम होता क्या है। इसे एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए आप एक केक की दुकान खोल रहे हैं। आपकी दुकान में हर काम के लिए साफ लिखा होगा कि किससे क्या करना है। इससे किसी को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कच्चा माल कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, दुकान की सफाई कैसे होगी, फर्श कैसे साफ होंगे, बर्तन कैसे धोए जाएंगे और पैसे का लेन देन कैसे संभाला जाएगा, सब कुछ तय होगा। जो केक बनाएगा उसके लिए भी साफ निर्देश होंगे। कौन सा केक किस तापमान पर बेक होगा, कितनी देर में निकलेगा और वह खास तरीका क्या है जो आपके केक को दूसरों से अलग बनाता है। क्योंकि ये कोई आम दुकान नहीं है, ये आपकी दुकान है, ये आपका बनाया हुआ मॉडल है। आप चाहते हैं कि हर बार केक का स्वाद और रूप एक जैसा हो। जो भी ग्राहक आए उसे हर बार वही अनुभव मिले। यही लगातार भरोसे वाला अनुभव किसी भी बिजनेस को मजबूत बनाता है। ऐसा मॉडल बनाना एक बार का काम नहीं होता, ये लगातार चलता रहने वाला काम है। आप समय समय पर देखते हैं, सुधार करते हैं और चीजों को और साफ बनाते हैं। लेखक इसे बिजनेस को बेहतर बनाने की प्रक्रिया कहता है। इस प्रक्रिया में 3 तरह के कदम होते हैं। पहला होता है नए तरीकों के बारे में सोचना। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने प्रोडक्ट को बदलते रहें। असली ध्यान इस बात पर होता है कि आपका काम कैसे चलता है और आप अपने ग्राहकों से कैसे जुड़ते हैं। अक्सर छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला देते हैं। जैसे यह देखना कि कौन सा रंग पहनने पर आपके कर्मचारी ज्यादा बिक्री करते हैं। आप इसे कुछ समय के लिए आजमा सकते हैं। हो सकता है एक रंग में बिक्री गिर जाए और दूसरे में अचानक बढ़ जाए। इसी तरह एक और छोटा बदलाव यह हो सकता है कि ग्राहक से बात शुरू करने का तरीका बदला जाए। सीधे मदद पूछने के बजाय उनसे बातचीत शुरू की जाए। ऐसे छोटे प्रयोग बातचीत का माहौल बदल देते हैं। ग्राहक को अपनापन महसूस होता है और वह ज्यादा खुलकर बात करता है। यही छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़े नतीजे लाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपको कैसे पता चले कि यह बदलाव काम कर रहे हैं या नहीं। यहीं पर अगला कदम आता है।
इसमें अंदाजों या भावनाओं पर भरोसा नहीं किया जाता। इसमें आंकड़ों को देखा जाता है। आप साफ साफ देखते हैं कि बदलाव के बाद नतीजा बेहतर हुआ या नहीं। इसके लिए पहले यह समझना जरूरी है कि अभी हालात कैसे हैं। फिर आप एक बदलाव करते हैं और नतीजे देखते हैं। अगर आंकड़े बताते हैं कि काम सुधरा है तो बदलाव रखा जाता है, अगर नहीं तो या तो पुराने तरीके पर लौटा जाता है या कोई नया तरीका आजमाया जाता है। जब सारे प्रयोग पूरे हो जाते हैं तब आखिरी फैसला लिया जाता है कि क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है। यही वह चरण है जहां तय किया जाता है कि अब कौन सा तरीका हमेशा के लिए सिस्टम का हिस्सा बनेगा। और यहीं से आपका बिजनेस धीरे धीरे लोगों पर नहीं बल्कि मजबूत तरीकों पर चलना शुरू करता है। जो कुछ भी आपने नए प्रयोगों से सीखा और जिन बातों को आंकड़ों ने सही साबित किया, अब आप उन्हें जोड़कर अपने काम का नया तरीका बना लेते हैं। मान लीजिए आपने देखा कि काला सूट पहनने से और ग्राहक से बात शुरू करने का तरीका बदलने से बिक्री दोगुनी हो गई। अब यह अंदाजा नहीं रह जाता, यह साबित हो चुका सच बन जाता है। इसलिए अब काला सूट ही तय पहनावा बन जाता है और हर कर्मचारी को यही सिखाया जाता है कि ग्राहक से सबसे पहले पूछा जाए कि क्या वे पहले यहां आ चुके हैं। यह फैसला भावना से नहीं लिया गया, इसे परखा गया, मापा गया और फिर अपनाया गया। इसी तरह आप अपने काम के हर छोटे बड़े हिस्से के लिए यही तरीका अपनाते हैं। हर कदम पर नया तरीका आजमाते हैं, फिर देखते हैं कि उससे नतीजा बेहतर हुआ या नहीं। जो काम करता है उसे सिस्टम का हिस्सा बना देते हैं, जो काम नहीं करता उसे हटा देते हैं। धीरे धीरे आपका काम एक ऐसे ढांचे में बदलने लगता है जिसे कोई भी सीख सकता है और ठीक से कर सकता। उम्मीद है ये पूरी बात आपको अपने काम को नए नजरिए से देखने में मदद करेगी।